जय हिंद बच्चों, आज आप लोग को जो है अपवर्तन और परावर्तन के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हर जो है एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको एकदम जो है समझ लेना है ताकि आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ही नहीं। सबसे पहले देखिए परावर्तन चलते हैं। ठीक, अपवर्तन परावर्तन दोनों का अगर मौखिक देखें तो परावर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन का भी दो नियम होता है। ठीक, तो समझिए पहले परावर्तन होता क्या है। मान लिए कि एक जो है समतल दर्पण ले लिए, कलई किया हुआ, कलई किया हुआ एक जो है समतल दर्पण, कलई मतलब कथी, रंगाई, रंगाई किया हुआ। ठीक, रंगाई किया हुआ एक जो है दर्पण ले लेते हैं। अब शीशा जैसे हम लोग देखते हैं, मुंह देखते हैं, जैसे कहीं जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो तो एक शीशा में मुंह देखते हैं, तो वो हमारा शीशा में मुंह क्यों दिखता है? इसी के कारण, परिवर्तन के कारण ही दिखता है। जैसे परिवर्तन होता है तभी जो है हम अपना जो है मुंह देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। अपवर्तन होता तो नहीं देख पाते। देख क्यों पाते हैं? कहे से कि पीछे कलई किया रहता है, जब कलई किया रहता है तब प्रकाश जो है आर पार नहीं कर पाता है। ठीक, रिफ्लेक्ट होकर जो है वापस आ जाता है, तब जो है हम इस परिवर्तन के कारण अपना इमेज जो है देख पाते हैं। ठीक, समझिए समतल जो है दर्पण एक है, कलई किया हुआ दर्पण है। यहां से मान लिए कोई प्रकाश आ रहा है, यानी आपतित हो रहा है। ठीक, और यहां से मूल बिंदु पर जैसे आ रहा है वही परावर्तित हो जा रहा है, मतलब ये प्रकाश आपतित हो रहा है और ये प्रकाश परावर्तित हो जा रहा है। ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं आपतित, इसको लिख सकते हैं परावर्तित। आपतित किरण यानी प्रकाश के रास्ता, परावर्तित किरण प्रकाश भी बोल सकते हो। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जब आता है, यहाँ पे जैसे ये मान लिए कि ये मान लिए, चलिए इसको M1 M2 मान लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे एक व्यक्ति के शरीर में मिडिल जो है सेंटर होता है ना, जैसे हम लोग का शरीर में मिडिल सेंटर क्या है? तो नाभि, नाभि है ना मिडिल सेंटर। उसी प्रकार एक शीशा का, एक समतल दर्पण का जो है मिडिल सेंटर होगा, वहीं से वो रिफ्लेक्ट होगा। अब कहिएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होने का तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से कीजिएगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ से ही होगा। होगा भी तो ये कोण जो है दूसरे बना देगा, किसी का कोण बड़ा हो जाएगा तो किसी का कोण छोटा हो जाएगा। लेकिन मिडिल से करेंगे तो ये जो है आपका 90 डिग्री का कोण बना देगा। कितना का? 90 डिग्री का बना देगा, यानी साइन आई भी 90 और साइन आर भी 90, साइन आई बाई साइन आर, इधर उधर कोई भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए साइन आई और साइन आर, इसको हम चलिए अब देखिए ये आपका आपतित किरण, ये आपका परावर्तित कोण। अब देखिए ये हो गया परावर्तन कोण, ध्यान रखिएगा, ये जो कोण हुआ परावर्तन कोण हुआ, ये जो हुआ आपतन कोण हुआ। परावर्तन कोण, आपतन कोण, ये आपका जो है सेंटर हुआ, मूल बिंदु हुआ, जहां तीनों आके मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो समझिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जब किसी एक बिंदु पर, जब किसी समतल दर्पण के एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। कथी के नियम कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। चलिए ये हो गया आपका नियम। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल एक बार और समझते हैं। जैसे आप गेंदा लेते हैं तो गेंदा को आप पटकते हैं, जैसा आप पटकिएगा उसी प्रकार से कोण बना के जो है वो गेंदा उछाल मारेगा। जैसे मान लिए कि यहाँ पे एक गेंदा है, इस गेंदा को हम यहाँ धरती है, ये धरती पर पटके तो ये गेंदा जो है उसी प्रकार तो उछाल मारेगा, उसी प्रकार से ना उछाल मार के जो है इधर भागेगा ना जी, इसी प्रकार से तो उछाल मारेगा ना। तो यही तो यहाँ से आपतित हो रहा है, आ रहा है, यहाँ से परावर्तित हो रहा है, यहाँ से यहाँ परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? तो सेम प्रोसेस तो यही में दे रहा है। बात समझ रहे हैं? चलिए इसका जो है नियम लिख देते हैं। तब पूछेगा कोई कि बताइए परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कहिएगा परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम। पहला नियम कहेगा बताओ, तो कहिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब दोनों, तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है। तीनों कहाँ मिलती है?
एक ही बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलती है? तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिवर्तन के फर्स्ट नियम कहते हैं, परिवर्तन के पहला नियम कहते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए तो आपतित किरण हो रहा है तो एक अभिलंब आया है, परिवर्तित किरण हो रहा है तो एक अभिलंब आया है। तो देखिए तो यहाँ पर साइन आई और साइन आर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बना रहा है ना। तो दोनों इक्वल में है कि नहीं? आप देखिए तो इधर वाला क्षेत्र 180 डिग्री होता है, इधर वाला क्षेत्र 180 डिग्री होता है, और टोटल जो है मिला दीजिए तो 360 डिग्री हो जाता है, होता है कि नहीं? बोलिए। तो ऊपर वाला क्षेत्र का ना हमको खाली करना है, ऊपर वाला क्षेत्र से तो परिवर्तित हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो इधर 90 डिग्री बट गया, इधर 90 डिग्री बट गया, यानी 90 डिग्री के जो है इक्वेशन में हो गया, दोनों बराबर में हो गया। तो 180 डिग्री हो गया कि नहीं? ये कितना डिग्री का है? 180 डिग्री का है। ध्यान से आई 180 डिग्री कितना डिग्री के अंतर्गत बटा है? तो 90 डिग्री का जो अभिलंब गिरा है ना, ये 90 डिग्री के जो है अंतर्गत बट गया है। तो कहेगा साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर। अब साइन आई बराबर साइन आर काहे होगा? साइन आई बाई साइन आर काहे ना होगा? तो इसलिए नहीं होगा कि आपतित हुआ तब परिवर्तित हो गया। तो यानी जितना ई हुआ जितना ई हुआ, जैसे आप मान लिए कि आपके घर में अंगिया मिला है, मतलब दावत मिला है। तो दावत मिला है तो दोनों गोरा भोज खाने जा रहे हैं, तो दोनों गोरा भर पेट ना खाइएगा कि कोनो एक गोरा जो है कम खाइएगा, एक गोरा ज़्यादा खाइएगा, नहीं। दोनों गोरा का जो है बराबर ही इन्विटेशन मिला है तो बराबर ना खाना खाइएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। आप कहीं क्लास जाते हैं पढ़ने तो आपका हक बनता है कि नहीं कि वो जितना पढ़ रहा है हम भी उतना ही पढ़े। हर टीचर जो है हर भाव से देखे, मतलब सबको समान भाव से देखे। तो वही यहाँ भी हो रहा है, जब इसको 90 डिग्री मिल रहा है तो इसको भी तो 90 डिग्री मिलना होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर प्रकाश को हम कर्व करते हैं, प्रकाश को थोड़ा कर्व करते हैं तो एक गोरा के कम मिलेगा तो एक गोरा का ज़्यादा मिलेगा। अगर एक ओरी कम आपतित हो रहा है तो एक ओरी जो है ज़्यादा आपतित होगा। जैसे देखिए, समझिए कैसे। मान लिए कि ऊपर वाला भाग हमारा कितना है? 180 डिग्री है। तो मान लिए कि यहाँ से हमारा 30 डिग्री पर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताओ कितना डिग्री के भाग में बटेगा? तो मान लीजिए कि यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है तो इधर जरूर 150 डिग्री का बनाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। एक गोरी जो है, जैसे मान लीजिए दो गोरा का जो है दावत दिए हैं, एक गोरा का सम्मान दे रहा है, बढ़िया से रिस्पेक्ट दे रहा है, एक गोरा का रिस्पेक्ट ना दे रहा है, तो एक गोरा रूसेगा कि नहीं? एकदम रूसेगा। एक गोरा का रिस्पेक्ट दीजिएगा, एक गोरा का रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा तो रूस जाएगा। वही बात वही होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके ही पापा जी है, एक गोरा के जो है आपके पापा जी के पास 180 रुपया है, मानिए एग्जाम्पल समझिए, आपके पापा जी के पास 180 रुपया है पॉटिक में। आपके पापा जी 180 रुपया निकाले, एक गोरा के जो है 30 रुपया दे दिए, 30 रुपया दे दिए, एक गोरा का जो है 150 रुपया दे दिए। तो एक गोरा जो है खुश हो जाएगा, एक गोरा दुख हो जाएगा कि नहीं? तो जिसको 150 मिला है उछाल मारेगा, और जिसको 30 रुपया मिला है उसको जो है उछाल नहीं मारेगा, वो रूस जाएगा। तो यानी जो रूसा, यानी देखिए तो इसका कोण छोटा बना कि नहीं? 30 डिग्री का बना कि नहीं? और इसको जो है बढ़िया मिला, 150 मिला था, ये जो है उछाल मारा है कि नहीं? तो बात यही, प्रोसेस यही है। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये दोनों गोरा का देखिए तो बराबर मिला है, 90 डिग्री मिला है, तो इसका कोई उछाल हुआ है नहीं? दोनों गोरा खुश है, दोनों गोरा खुश है कि नहीं? तो इसी कारण जो है हम साइन आई बराबर साइन आर ले लेते हैं। ठीक, अगला आते हैं हम लोग का अगला है अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। तो अपवर्तन किस तरह है समझिए इसको। परिवर्तन तो हम लोग पढ़ लिए, अब अपवर्तन पढ़ते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए, अपवर्तन को पढ़ने से पहले हम करते क्या है, इसमें जो है रिफ्लेक्ट वगैरह नहीं कराना है हम लोग को, इसमें जो है अपवर्तित कराना है। ठीक, अपवर्तित कराना है। इसमें जो है कोई कलई किया गया चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए हम चलिए एक गिलास लेते हैं, चाहे एक टब लेते हैं जो माने पारदर्शी हो, ए पार से वो पार जो है प्रकाश चल जाए। इस जो है टब में हम लोग, इस टब में जो है हम लोग पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। पूरा लबालब है पानी से, है ना? चलिए, अब देखिए यहां से जब प्रकाश आ रही है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया कि ना? चलिए यहां से देते हैं, यहां से प्रकाश आ रही है। थोड़ा बोर्ड है, बोर्ड पर थोड़ा दिक्कत होगा, टेढ़ा बन रहा है, तो इससे जो है आप लोग दिक्कत ना बनिएगा, सीधा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ से प्रकाश आ रही है यहाँ तक, ध्यान रखिए।
तो बीचों में तो अभिलंब बन रहा होगा ना, जैसे यहाँ पर अभिलंब बना है, यहाँ पर अभिलंब बना है साइन आई साइन आर, तो उसी प्रकार इसमें भी तो अभिलंब बन रहा होगा। तो उसी प्रकार इसमें अभिलंब बन रहा है, तो देखिए किस प्रकार बन रहा है, भागे खराब बा। लाइनें कट जा रहा है बार बार, लौक रहा है ना, दिख रहा है ना, थोड़ा टॉर्चो भरिएगा। चलिए अब देखिए ये जो है, ध्यान रखिए, ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है अगर विरल विरल मतलब वायु और सघन मतलब अंदर पानी वाला क्षेत्र, सघन पानी वाला क्षेत्र और विरल वायु वाला क्षेत्र, जब ये अंदर यहाँ से यहाँ गया मतलब विरल से सघन में आया। सघन मतलब घन, ज्यादा घन, पानी घने ना होगा, वायु से घन कौन, पानी हो जाएगा। जैसे वायु में देखेंगे तो प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, वही जो है पानी में उससे जो है कम हो जाता है। वही देखेंगे शीशा में तो उससे जो है कम हो जाता है, मैं समझ रहे हैं, मैंने ज्यादा घन हो जाता है, ठीक। और निर्वात में देखेंगे तो वायु से भी ज्यादा हो जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ है, तो कहिएगा निर्वात में। निर्वात के बाद कौन है, तो वायु में। वायु के बाद कौन है, जल है। जल में कौन है, जल के बाद कौन है, तो कहिएगा कांच में। कांच के बाद कौन है, हीरा में। ये सब कह सकते हैं, ठीक। आप जो है क्रमगत तरीका से बोल सकते हैं। तो यहाँ भी तो देखिए तो 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, इहो 90 बना, इहो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। ऊपरवा जो है 90 बन रहा है, नीचे भी नहीं, मतलब दोनों का कौन सेम होगा। ये अगर 30 बनेगा तो इहो 30 बनेगा, ये 45 बनेगा तो इहो 45 बनेगा, ये 90 बनेगा तो इहो 90 बनेगा, ध्यान से। लेकिन अभिलंब ये मुड़ेगा, जब अंदर जाएगा ना तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, कहेगा हमरे ओरिया हुआ, काहे से सघन में न जा रहा है। अगर वही विरल में जाता तो अभिलंब से दूर हट जाता, ध्यान से। सघन में जैसे मारिएगा, अब जब मान लीजिए कि ये आपका प्रकाश है, ये प्रकाश है, अभी हवा में है, विरल में है, तो ऐसे मार रहे हैं तो कोनो दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। अब ये जो है, ये मुक्का को आप जो है मारिएगा, हे पर मारिएगा तो आपको दर्द होगा, दर्द महसूस होगा, तो आप थोड़ा सा जो है पीछे हटाइएगा कि नहीं, मतलब सटिएगा कि नहीं, खींचिएगा कि नहीं। तो वही बात है यहाँ पर है, जब ये मुक्का यहाँ पर पानी में मारा तो इसको चोट लगा, जब चोट लगा वो सिकुड़ गया तो ये अभिलंब की ओर मुड़ने लगा, कहा कि ना अब चोट लगी हो, घींचे करा, तो अभिलंब की ओर मुड़ा। अब वही जब यहाँ से हटा के दूसरा ओर, जैसे मान लीजिए कि जितना हार्ड मारे हैं तो चोट लगा है, उतने हार्ड का आप जो है घींचेंगे, यानी न्यूटन्स के थर्ड लॉ, जितना जो है चोट लगता है उतना ही जो है दोनों ग्रह का, जैसे मान लीजिए कि एक कोई झापर मार रहा है तो उसको ही उतना ही लगेगा जिसका उतना उसको लगा है, दोनों ग्रह का बराबर रहेगा। लेकिन इक्वेशन बदल जाता है, क्या कहते हैं, फीलिंग बदल जाता है कि आप किसी को मारते हैं गाल पे, मान लीजिए गाल पे मार रहे हैं तो गाल का चमड़ा जो है थोड़ा नॉर्मल होता है तो इसको चोट ज्यादा लग जाता है, लेकिन हाथ का चमड़ा जो है थोड़ा मोटा होता है तो इसको हाथ को कम लगता है, लेकिन चोट दोनों गोड़ा के बराबर लग रहा है। तो वही बात यहाँ पर है, जैसे जितना हार्ड से यहाँ से टकराया है, आपतित हुआ है, उतना ही हार्ड से वो घिंचबो करेगा। तो इधर टकराया है तो थोड़ा दर्द हुआ तो अभिलंब को और घिंचा गया। अब जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो फुर दिन भागेगा। यहाँ पे कोई सघन नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पर आया और यहाँ से एक बेगे कहाँ भागेगा, फुर दिन बाहर भागेगा, ध्यान से। ये अभिलंब से दूर भाग रहा है, ये अभिलंब के ओर मिलेगा और जब बाहर ही निकलेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। तो इसी को कहते हैं निर्गत किरण। कौन किरण, निर्गत, निकलने वाला को कहते हैं निर्गत किरण। बात समझ रहे हैं। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझिए। अब इसका रूल देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं। इसका भी दो नियम होता है। तो पहला नियम देखिए क्या होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, देखिए आपतित और अपवर्तित। अभिलंब भी तो है तथा अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं, देखिए तो तीनों गोरा मिल रहा है कि नहीं, एगो बिंदु पर तीनों गोरा मिल रहा है कि नहीं। आई साइन आई हो जाएगा आपका, आई साइन आर हो जाएगा, साइन आर होगा, साइन आई हो सकता है, ठीक। ये साइन आर, साइन आई या साइन आर, जो लिखना हो आप लिख लीजिएगा, ठीक। लेकिन ये देखिए तब बाई में आ रहा है कि नहीं। आई मानिए आपका एक जो है बट्टा है,
ये कथी है, बट्टा है, जो 80 डिग्री 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री उधर है, और सर्कल में देख ले तो 360 डिग्री हो जा रहा है। तो देखिए ई जो है आपका, ई आपका जो है 90 डिग्री मान लिए बन रहा है, तो इसके बाई में भी तो बन रहा है 90 डिग्री। तो इसको कैसे लेंगे, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई ऊपर का, साइन आर नीचे का। तो ये आपका पहला नियम, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है, ठीक। और वह जो है अभिलंब की ओर खींची जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, मूर्ति भी है तो कहाँ, अभिलंब की ओर मुड़ती है। अगला कथी, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। जैसे परिवर्तन में क्या था, इक्वल था, दोनों इक्वेशन बराबर था, 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, मतलब साइन आई बराबर साइन आर। लेकिन इसमें इक्वेशन कथी में हो गया, रेशियो में हो गया, अनुपात में हो गया ना। तो साइन आई बाई साइन आर मतलब आपतन कोण की जाया और परिवर्तन कोण की जाया दोनों जो है कथी में रहेगा, अनुपात में रहेगा। जो अपवर्तन का जो है कौन नियम है, दूसरा नियम है। तो पूछेगा अपवर्तन का कितना नियम, तो 2 नियम, कितना नियम, 2 नियम। अपवर्तन का कितना नियम, तो 2 नियम, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरा वीडियो समझाएंगे, ठीक। कैसे कि अभी जो है बिजली कट गई है, दिक्कत हो रही है थोड़ा, ठीक।